नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। भिवानी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, केंद्र में तीसरी बार बनेगी मोदी सरकार। हरियाणा के भिवानी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी इस बार ही नहीं 2029 में भी प्रधानमंत्री बनेंगे। देश भर में नरेंद्र मोदी की ओर से किए गए विकास कार्यों के बूते पर फिर से केंद्र में तीसरी बार उनकी सरकार बनेगी। भारत नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में दुनिया में एक बड़ी शक्ति बना है। इस बात को पाकिस्तान की संसद ने भी माना है। पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री उड़ी व पुलवामा हमले को लेकर ये कह चुके हैं कि यह हमला पाकिस्तान ने करवाया था। सोनीपत में राहुल गांधी का बीजेपी पर तंज, कहा मोदी की टीआरपी का गुब्बारा फटा, ये सरकार अरबपतियों की। कांग्रेस के स्टार प्रचारक एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही किसानों को कर्ज मुक्त कर दिया जाएगा। किसानों का कर्ज एक बार ही नहीं, आवश्यकता होने पर दूसरी बार भी माफ किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना को फाड़कर डस्टबिन में डाला जाएगा। देश में एक साथ दो तरह के शहीद नहीं हो सकते। साथ ही कहा कि हरियाणा ने सदैव देश को नई राह दिखाई है। गर्मी ने निकाला दम, बिजली कटों ने सताया, पशुधन के लिए पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश। झुलसाती गर्मी से लोग बेहाल है, पारा चढ़ता जा रहा है। ऐसे में बिजली की खपत भी दोगुनी हो गई है। गर्मी का स्वास्थ्य पर भी असर पड़ने लगा है। जिले के अस्पतालों में ओपीडी में काफी इजाफा हुआ है। जिला प्रशासन ने दोपहर 12 से 3 बजे तक बाहर न निकलने की एडवाइजरी जारी कर दी है। पशुधन के लिए भी पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले का अधिकतम तापमान 44.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 4 दिनों से तापमान 40 डिग्री से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह के अंत तक तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा हुआ है। अनिल विज ने कहा, आप पर लगाया आरोप, कहा अगर पार्टी का संबंध आतंकियों से है तो। पत्रकार वार्ता में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का संबंध आतंकवादियों से है तो ऐसे व्यक्ति को देश माफ नहीं करेगा। अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि संसद और अदालतों पर ये लोग विश्वास नहीं करते। ये जो कहकर सत्ता में आए थे उसका विपरीत करते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ठंडे बस्ते में चंडीगढ़ वाया नारायणगढ़ यमुनानगर रेल लाइन की घोषणा बताया घाटे का सौदा। रेलवे बजट में कई बार चंडीगढ़ वाया नारायणगढ़ यमुनानगर तक रेल लाइन बिछाने की घोषणा हुई, लेकिन 10 साल पहले स्वीकृत हुई इसी परियोजना के बाद भी लोग ट्रेन नहीं देख पाए। यही नहीं, बजट में घोषणा के बाद चंडीगढ़ से यमुनानगर तक सर्वे भी हुआ और सर्वे के बाद रेलवे लाइन की जगह चिन्हित करके छोटे खंभे भी लगा दिए। बावजूद इसके ये परियोजना सिरे नहीं चढ़ पाई। वहीं इस योजना को सिरे चढ़ाने के लिए तत्कालीन भाजपा से सांसद रतन लाल कटारिया ने पुरजोर प्रयास किया, जबकि रेलवे इसे घाटे का सौदा मानती रही। लगभग 876 करोड़ रुपए की लागत से 91 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछानी जानी थी। इस परियोजना के लिए उठा पटक रही, कभी फंड के लिए तो कभी जमीन के लिए। भूमि अधिग्रहण के कारण पेच फंसा रहा। इस दौरान सांसद की तरफ से केंद्र सहित हरियाणा सरकार को पत्र भी लिखे गए, लेकिन आज तक ये मामला कागजों में ही सिमट कर रह गया। मोदी सरकार के खिलाड़ियों का बहुत सहयोग किया, दूसरी बार ओलंपिक में चयन होने पर मनु भाकर ने कर दी ये बात। हरियाणा के खिलाड़ी मनु भाकर का ओलंपिक में चयन होने से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। मनु लगातार दूसरी बार ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही है। मनु भाकर ओलंपिक में शूटिंग के लिए 10 मीटर, 50 मीटर और मिक्स्ड डबल्स इवेंट में भाग लेंगे। मनु इन खेलों में 3 इवेंट में गोल्ड मेडल के लिए निशाना साधने जा रही है। मनु भाकर का कहना है कि वे देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगी और हर हाल में देश को झोली में पदक डालने का काम करेंगी। हरियाणा में आपस में भिड़े कांग्रेस से कुमारी शैलजा के रोड शो में हंगामा, नेता और कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की। हरियाणा में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 25 मई को मतदान होना है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं।
इस कड़ी में फतेहाबाद के टोहाना में आज बुधवार को कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा ने रोड शो निकाला। शैलजा के इस रोड में अचानक हंगामा हो गया। यहां नेताओं और वर्करों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। रिपोर्ट, प्राइवेट सेक्टर मजबूत हो, महिला सुरक्षा जाने नई सरकार से क्या चाहता है हरियाणा का ये परिवार। पंजाब के पटियाला से पंचकुला आकर बसे भरत भूषण जिंदल ने अपने बच्चों की शादियां इसी शहर में की। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड से रिटायर्ड जिंदल के बेटे ऑस्ट्रेलिया में बस गए हैं। बेटी शिवांगी बंसल और दामाद अमित बंसल पंचकुला में रहते हैं। अमित बंसल ड्राई फ्रूट्स के थोक व्यापारी हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान मार्केट ने कई तरह के उतार चढ़ाव देखे। 5 दशक पहले पंचकुला आकर बसे बंसल परिवार ने कई सरकारों का दौर देखा है। जिस पंचकुला शहर को लोग चंडीगढ़ का भारी हिस्सा मानकर यहां आने से भी कतराया करते थे, आज वही प्रॉपर्टी के दाम आसमान छू रहे हैं। समय के साथ साथ ये शहर लोगों के लिए रोजगार के साधन मुहैया करवाने में नाकाम रहा। गोली मैंने नहीं चलाई, ना चलवाई, करवाओ एफआईआर। अनिल विज को किसानों ने घेरा तो जोड़े हाथ कह दी ये बात। अम्बाला छावनी विधानसभा के एक क्षेत्र पंजोखरा में मंगलवार को पूर्व गृह मंत्री और छावनी से विधायक अनिल विज का किसानों ने घेराव किया। विज बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे। यहां पर किसानों ने उन्हें रोक लिया और उनसे एक के बाद सवाल पूछने शुरू कर दिए। विज भी किसानों को समझाते नजर आए। किसानों ने विज से पूछा, किसान शांति से दिल्ली जा रहे थे, बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें क्यों रोका गया, उन पर गोलियां क्यों चलवाई गई। इस पर विज ने कहा कि किसानों पर गोली मैंने नहीं चलवाई और ना ही चलवाई थी, लेकिन मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं क्योंकि मैं उस समय गृह मंत्री था। हरियाणा में सीएनजी कार में ब्लास्ट, बाल बाल बचे 5 युवक। हरियाणा के पानीपत जिले के मतलोड़ा कस्बे में गांव भांसी के पास बड़ा हादसा देखने को मिला, जहां एक सीएनजी कार में अचानक आग लग गई। इसके बाद कार में ब्लास्ट हो गया। गनीमत रही कि कार में सवार 5 लोग बाल बाल बच गए। हादसे के समय 5 कार के अंदर थे। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने कार के शीशे तोड़कर कार सवारों को बाहर निकाला। सूचना मिलते ही दमकल भी मौके पर पहुंचे। किसी तरह आग पर काबू पाया गया। केमिकल के प्रभाव से फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर की मौत, पानीपत का था मृतक। हरियाणा के जींद के सफेदो शहर की एक फैक्ट्री में कार्यरत मजदूर की केमिकल के प्रभाव से मौत हो गई। मृतक की पहचान नरेश निवासी जलमाना के रूप में हुई है। इस मामले में मृतक की पत्नी पिंकी ने फैक्ट्री मालिक और 2 निजी अस्पताल संचालकों को जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस ने पत्नी की शिकायत पर तीनों संस्थानों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जलमाना निवासी महिला पिंकी ने शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में कहा कि उसका पति नरेश पिछले 3-4 महीने से शहर के एक इंडस्ट्री में काम कर रहा था। 18 मई को नरेश फैक्ट्री में काम के लिए गया था। फैक्ट्री में नरेश को केमिकल के कार्य पर लगा दिया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।